आज सुबह सुबह जैसे मैं बाहर आया ना, फिर बारिश हो रही थी, तो मुझे लगा यार अभी क्या ही घूमने जाए, तो फिर मैं गया ही नहीं। मैंने बोला था ना, आलस इतना भरा हुआ है कि 21 दिन निकालने मुश्किल हो जाएंगे। आज सैटरडे भी था, तो मन में पहले ही बस गया था कि आज सैटरडे है तो नहीं जाएंगे। और मम्मी हंस रही थी। जैसे CID का दरवाजा दया CID का दरवाजा तोड़ता था, वैसे मम्मी मैं तोड़ती थी। दिखाना। और पुण्य लास्ट वाली वीडियो पे देखो कमेंट कर रखा है कि जैसे CID का दरवाजा दया तोड़ता था, वैसे मम्मी तोड़ती थी मैं। ये सही बात है, ये सही में तोड़ती थी मम्मी ऐसे। ले मतलब कान वान सब फोड़ देती थी कहीं। दादी बताती है कि कभी ना जब मैं छोटा था, दादी बताती है कि एक दिन मैं स्कूल जाने के लिए ऐसे रो गया, मम्मी ने मेरे यहाँ इतनी जोर से मारी मेरे यहाँ मतलब मैं दादी के पास गया तो यहाँ पुई हो रहा था बस। इतना भयंकर मारती थी मम्मी। तो मैंने बोला यार तो अब तो नहीं मारती, अब तो अब क्यों नहीं मारती है? अब तुम्हें मुझे मार दोगे। नहीं अरे नहीं, अब मम्मी जैसे हम लंबे हो गए ना, अब मम्मी का हाथ नहीं पहुंचता है, जब तक पहुंचता हम तब तक पकड़ लेते हैं। मम्मी जब छोटे थे ना, मतलब ये तो हमारा घर नया है, वहाँ पुराने घर से और वहाँ तक दौड़ाती थी, तब हम भाग नहीं पाते, वहीं पकड़ लेती थी मम्मी, इतना मारती थी भाई। आज संडे है और आज ना बच्चों के पास फुल टाइम रहता है इधर उधर जाने का, सबके पास मतलब ऐसा रहता है कि हम अगर दिन में 2 बजे भी वो करेंगे ना, बंद करेंगे, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए आज सारे बच्चे लगे हुए रास्ते। ये देखो नीचे आज गांव की टोलियां आ रही हैं। तुम बहुत लेट होना है यार। ओके एबा कर रहा तो ठीक नजर आ रहा है। ये वाली टोली आ गई आज। क्या दिया करो? हाँ जोर से जोर से बोला। तो क्या खा रहा? ये देखो इसमें ना, इसको खील और क्या मिला है इसमें? बतासे। खील और बतासे। और फूल तो तूने रखे ही नहीं। रख दिया, देखा था। ये इसके देखो, ये इसको दिखा। ये ना एक कुंड जेठी होती है, ये देखो इसको एक बार क्या बोले था, ये हथकंडी बोलते हैं इसको। और इसमें देखो सबने फूल रखे रहते हैं और ये खाने के लिए इसमें पॉलीथीन रखा रहता है। तो ये जो बच्चे हैं, आज संडे है, संडे के दिन ना इनके पास फुल टाइम है, तो ये घूमते रहता है। आज के दिन ये मतलब लेट ही बंद करेंगे। और इनके पास एक हथकंडी होती है और एक हाथ पे पॉलीथीन होता है। हथकंडी में रखते हैं ये बुरांस और पॉलीथीन में मतलब जो भी गाँव में ना कुछ भी देता है, जैसे गुड़ दे दिया या रामदाना दे दिया, मतलब ये खाते रहते हैं। और खील बतासे हो गया। तो जो छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं उनको कोई मतलब नहीं कौन कहाँ फूल डाल रहे हैं, वो बस खाते खाते जा रहे हैं और अपने मजे में घूम रहे हैं। तो ये इनका हमेशा मतलब वो हमेशा गांव में घूमते हैं, लेकिन आज उनका फुल टाइम है तो वो पूरे गांव में निकले हैं। अभी एक टोली आई है, शायद अभी 2 और आएंगी। ना क्या ना क्या मिष्टी। ये देखो मिष्टी भी आ रखी है, सौम्या भी आ रखा। मस्तू देखो कितना छोटा छोटा है मस्तू। ये क्या रखा है मस्तू ने? इसमें क्या है? फूल कहाँ डालने? ये फूल कहाँ डालने? फूल इतने छोटे छोटे। देखो उसकी दीदी है तो वो उसका हाथ पकड़ के ले जा रही है उसको। चलो इतने बोल लीजिए। चलो रुको, फोटो निकालता हूँ तुम्हारी। बुल्ला अच्छा, ये अपने भाई को लेके जा रहा है। तूने इस पे कितना क्या रखा? इस पे क्या रखा हुआ? ये बाप रे, इतना कितने सारा हो गया? क्या का नहीं ये देखो इस पे देखो, इसने भी कील पकड़े हुए हैं। तुम इनका ये कौन जा रहे? तुम तो लेट हो माँ मुझा। तो घर से एक जिम्मेदारी मिलती है कि अपने भाई को आराम से लेके जाना, हाथ पकड़ के लेके जाना। तो देखो भाई बहन लगे हुए रास्ते दोनों। उसने 4-5 के पकड़े हुए कट्टे तो कील बतासे, और वो अपने भाई को भी लेके जा रहा है। कभी तो भी ऐसे लेके जाता था, अब्बू को लेके जा मारता भी था मैं अब्बू को, कभी मारता भी था। और रास्ते में इतनी चिढ़ आती है ना, जैसे अब लेके जा रहे हैं ठीक है, रास्ते में चलता नहीं था अब्बू। क्या जब छोटे बच्चे होते हैं ना, चलते कम है, तो मैं उसको ऐसे खींचता था, चल 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 चल। गुस्सा आता था फिर कि सब लोग चले जाएंगे, हम कब जाएंगे, तो फिर दिक्कत भी बहुत होती थी। अभी नील भैया भी जा रहे हैं चौपटा। चलो ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। बाय। ओके बाय। पापा जब आप जाते थे ऐसे गोगा में, तो ऐसे जाते थे आप भी?
सब ऐसे ही तो पौराणिक परंपराएं हैं। नहीं, जैसे मैं अब्बू को ले जाता, आपको कौन ले जाता था छोटे में? तो ले भाई, मेरे भाई लोग ले जाते होंगे, मारते भी थे वो रास्ते में। पता नहीं तब पता। इनको बहुत प्यार मिला हैं? सही में। सबसे छोटे थे इसलिए शायद। मैंने कभी ऐसी मार खाई नहीं है। हाँ, तो छोटे थे, 3 भाइयों में, सब 3 भाइयों और एक बहन में सबसे छोटे थे, तो इसलिए प्यार मिल गया आपको। नहीं तो सुताई, जैसे अब्बू की सुताई होती थी वैसे पापा की भी हो जानी थी। तो ऐसे ऐसे क्या बोल रहे हैं, पारंपरिक परंपरा क्या बोल रहे हैं? परंपराएं हैं भाई, ये तो चलता रहता है कि चलेगा भी, चलना भी चाहिए। अब मेरे को लग रहा है ज्यादा हो रहा ना। और एक आस्थाएं हैं, इसको जो है बरकरार रहना चाहिए। ब्रांस के फूलों को जिसके लिए लोग तरस रहे हैं, वो हमारे दरवाजे पे अपने आप आ रहे हैं, बच्चे लेके आ रहे हैं, ये तुम्हारे लिए रैंडम है। तो सही बात ब्रांस है तो इससे ज्यादा क्या चाहिए? ब्रांस है, फ्यूनली है। बात सही है एकदम। अब इन टोलियों को देख के ना मम्मी, अभिषेक और ईसा को अजीब हो रहा होगा ना? अरे हमें आ रही दया, उनको क्यों नहीं आएगी? सच में यार, वो 2 ही है ना, वो उनको देख, मतलब वो इनको देख रहे होंगे तो उनको हो रहा होगा काश हमारे पास भी बच्चे होते, हम भी बड़ी सी टोली होते, हम भी अपना घोगा माता को लेके जाते सबके दरवाजे पे, ऐसे फूल डालते तो हमको भी कितना बढ़िया लगता है। लेकिन ये मतलब मेरे को लगता है कि बहुत टाइम बाद, मतलब आज तक तो सारे बच्चे ऐसे, मतलब हमारे साथ जब हम भी थे, पापा लोग थे, उसके बाद भी बहुत बच्चे काफ़ी थे, जब अब्बू लोग भी थे, लेकिन ये पहला टाइम आया जब 2 ही बच्चे हैं और वो भी कर रहे हैं, मतलब उनकी भी बिल्कुल ऐसा है कि हमें करना है, वो तब भी करते हैं, लेकिन वो उनको शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा चुभन तो हो रही होगी। अब वो देखो, वही जाने। चलो, व्लॉगिंग भी होती रहेगी, काम भी होते रहेंगे, लेकिन एक काला सच और है कि मेरे को ना इतने सारे बर्तन धोने हैं। ये देखो, दिख रहे हैं, ये इतने बड़ी गड्डी लगी हुई है। और मतलब रात की तो हमने देखा, किस गेस्ट ने बोला था कि हमें रात में बहुत लेट खाना है, तो रूम में दिया था, तो उनके बर्तन आ गए हैं, तो अब ये इनको फटाफट वॉश करना है। तो चलो करते हैं, साथ में करते हैं। तो भी कर ले मम्मी, जरा हेल्प मेरी। नहीं, मैं धोता हूँ, अरे मैं धोता हूँ यार, तो टेंशन क्यों ले रही? तो आज के जो हमारे गेस्ट थे वो अभी निकल गए हैं और अभी मेरा नाश्ता भी आ गया। नाश्ते में आज ना मम्मी ने, मतलब उन्होंने बोला था पराठे ही बनाना, और पराठे के साथ मम्मी ने छोले बनाए हैं और इसमें है थोड़ी सी दही। तो मेरे को छोले और दही भी बहुत पसंद है, तो इसमें दही डाल देता है। आपको ना एक पराठे में कौन सी चीज़ खानी पसंद है, या मक्खन के साथ, या दही छोले के साथ, या अचार के साथ, सॉस के साथ, कैसे आप लोगों को पसंद है? मेरे को मतलब ये वाला कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगता है, इसमें दही अगर हो तो बढ़िया लगता है छोले के साथ, नहीं तो मैं घी में ही खाता हूँ, घी और सॉस में, तो टेस्ट करता है। मम्मी जो पराठे बनाते हैं ना, उसमें फिलिंग पूरी होती है, और इसमें फिर वो डालती है मम्मी, अजवाइन हो गया, भांग के हल्के हल्के थोड़ा सा बीज हो गया, फिर ये राई के बीज हो गया, और आलू और प्याज की देखो पूरी स्टफिंग रहती है, तो एकदम मम्मी टेस्टी पराठे बनाती हैं। नाश्ता करने के बाद लगभग अभी ना 12 बज गया। अब जाके मेरे को पूरा घर, आज मैंने मतलब पूरी सफाई करी, ऊपर के रूम की, नीचे के रूम की, और मम्मी भी यहाँ पर बैठी हुई है, मेरा व्लॉग दिख रही, बन रही है, कैसा बन रहा है। और आज आपको अभी ना वो हमारे गांव में ना लगभग 3 या 4 डोलियाँ हैं वो घोगा माता की। अभी एक डोली मतलब जो इस वाली साइड की डोली है ना, वो गाँव में गई है आज। और वो अभी तक घर नहीं आए। वो आज पता नहीं कहाँ ही घूम रहे हैं वो लगे हैं। उनको देखो, उनको पता है कि हम जितना घूमेंगे उतने पैसे कमाएंगे। अब वो लगे हैं, सुबह से घूम ही रहे हैं। तो मेरे को लगता है वो 12 तो बजे या 2 बजे घर जाएंगे, फिर उसके बाद कल सुबह की फिर तैयारी करेंगे। और एक और बात बताते हैं आपको कि जो ये घोगा माता का होता है ना, फेस्टिवल होता है, तो इसमें जो नई नई दुल्हनें होती हैं ना, वो अपनी सास का चेहरा नहीं देखती हैं। मम्मी, चैत के महीने नहीं देखती हैं या घोगा माता के टाइम? खाली घोगा में 8 दिन। खाली 8 दिन? खाली नवरी बारी? अच्छा, क्यों, क्या रीज़न है ऐसा? पता नहीं क्या है, मुझे भी नहीं पता। तो जैसे मतलब हाँ, देखती नहीं है 8 दिन तक। मतलब जैसे शादी हो गई, जैसे मेरी शादी हो गई ना, तो मेरी बुआरी जो रहेगी वो 8 दिन तक अपनी सास, मतलब माँ की, जब पहली बार फर्स्ट बार, तो 8 दिन तक माँ का चेहरा नहीं देखेगी। अब ये मुझे कहीं ना कहीं, मतलब इसके पीछे कुछ रहस्य नहीं है। इसके पीछे मैं बताता हूँ क्या होता है। कि पुरानी जो सासें होती थी ना, मम्मी तेरे को भी बताता हूँ मैं इधर। तो अगर मेरी बात से सहमत होगी तो हाँ बोलना, ठीक है? तो पुरानी जो सासें होती थी वो बहुत खड़ूस होती थी। होती थी, नहीं होती थी, ठीक है? तो अब बच्चों को, मतलब बुआरियों को चाहिए थी छुट्टी। अब छुट्टी उनको मिलती नहीं थी, अब वो उनको चाहिए था कि कैसे जाएं। तब किसी ने बना दिया कि 8 दिन तक तुम अपनी मतलब सास का चेहरा नहीं देखोगे। अब नई नई बुआरी जो होती है उसको खुद बहुत लगती है, तो उसको सोचती होगी कि यार कैसे जाऊँ। तो ऐसे करके बहाने बना के वो चली जाती है।
अगर आपको अगर अब 8 दिन इतनी लंबी छुट्टी मिल जाए तो कौन नहीं बनाएगा यार बहाना। सास तो देख अब इसके पास तो सासी का चेहरा देखना है तो वो बहाने बना देती थी। तो अगर आपको भी इसके बारे में अगर कुछ नॉलेज है, जैसे अगर आप लोग यहाँ से हैं या आपके यहाँ पे भी ऐसा होता है, तो अगर कुछ रीज़न है तो मेरे को तो यही लगता है कि ऐसा ही होता होगा। साइंटिफिक रीज़न तो कुछ है नहीं इसका, बट अगर कुछ होगा तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। तो जिस डोली की मैं बात कर रहा था वो देखो अब जाके 12:30 बजे पहुँच रहे हैं ये लोग। मुझे लगा था वो उस रास्ते आएंगे, लेकिन ये लोग ना देर हो गई तो यहीं से आ गए। शाबाश। ये देखो इधर आ, इधर आ, इधर आ। रुक जाओ, सबको निकालेंगे, ठीक है। ओहो जी बोले ले 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 ले। ये 10 रुपये रख लो तुम। आज कितने रुपए हुए? 8-9 हज़ार हो गए। इधर क्यों नहीं आए तुम ऊपर? यहाँ ऊपर क्यों नहीं आए? अब कल आओगे ना? अच्छा तो कितने लोग हो तुम? देखो ठीक है, तुम्हारे लिए पार्टी रखेंगे। सबसे छोटा कौन है तुम में? अरे है डरा दिया। सबसे छोटा कौन है? छोटा ये कितने साल की है? ये 6। ये देखो सबसे छोटी है। और अब 2 बजे तुम घर जाओगे, तब देवता उतारना है। किस पे आएगा आज देवता? लास्ट के दिन आऊँगा, ठीक है उधर। चलो ठीक है, बाय 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 बाय। कन्हैया लाओगे आज? ठीक है। वो सुबह 6 बजे से घूम ही रहे हैं, तो उनकी आवाज़ ना बहुत कम हो गई। अब वो ना उनकी एनर्जी खत्म हो गई। अब वो आवाज़ नहीं आ रही जो सुबह जाते हुए आवाज़ आ रही थी। अब वो उतनी आवाज़ नहीं आ रही है। अब वो निकल गए हैं घर के लिए। अब वो थोड़ा सा पूजा वूजा करेंगे, उसके बाद खाना खा के सो जाएंगे। आज वैसे भी संडे है तो संडे का उनका मौज हो गया। आज हमने ब्रेकफास्ट बहुत लेट किया था, इसलिए अभी शाम को हमने मैगी बनाई है। हमने मतलब मैंने बनाई है मम्मी के लिए और अपने लिए। मम्मी भी भूखा गई थी। हाँ तो मम्मी भूखा गई थी तो मैंने देखो मैगी बनाई है, पहाड़ा वाली स्पेशल मैगी। थैंक यू। तेरे को आती है ऐसे मैगी बनानी? नहीं। मैगी का स्पेशलिस्ट हूँ मैं। तो अभी मुझे इस थैले को लेकर ना थोड़ा सा गांव में जाना है, क्योंकि इस पे है साड़ी। और ये साड़ी पता कब की है? तो ये जो साड़ी है ना वो मैं देहरादून से लेके आया था जब मामा रिटायरमेंट हुए थे ना। तो उनकी एक दीदी रहती है गांव में, तो हाँ उन्होंने घर के लिए दी थी, मम्मी ताई सबके लिए दी थी। तो उनके लिए मैं लेके आया था और तब से मैं भूल ही गया, मतलब मेरे को याद ही नहीं रहा। तो आज मम्मी ने ज़बरदस्ती भेजा मेरे को, लेके जा। तो अभी लेके जाऊँगा, एक दुकान पर रखूँगा, फिर वहाँ से उनके लड़के लेके जाएंगे। तो उनका घर ना इधर नीचे पे है, तो मैं साड़ी रख दूँगा इधर आगे सामने दुकान पर, तो फिर वो लेके जाएंगे फिर। और ये सामने पे हमारे गांव का एक छोटा सा मार्केट, और ये हमारा पूरा बड़ा गांव। हमारे गांव के 2-3 पार्ट हैं, तो एक गांव का पार्ट उधर भी है, एक उसके उधर भी है, और हमारे गांव की स्कूल इधर नीचे पे है। तो अभी फिलहाल घर पे आ गए, साड़ी उधर मार्केट में दे दी और अभी चाय पीते हैं। पापा भी आ गए। गुड इवनिंग पापा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलो चाय पीते हैं साथ में। चलो चाय पीते हैं। जैसे जैसे देते हैं। लो बिस्कुट भी खा लो कुछ साड़ी। आज फाइनल है तो हम मम्मी को मैं दिखा रहा हूँ कि WPL का फाइनल कैसे होता है, वुमेन्स प्रीमियर लीग। तू भी जाएगी क्रिकेट में खेलने? माँ का सिलेक्शन भी हो गया था, पर फील्डिंग अच्छी नहीं करी माँ ने, पर माँ को वापस भेजा सीधे किचन में। सिलेक्शन हो गया था पर तभी छी मार दी। तो सीधे वापस आई मम्मी। अब मम्मी सीधे किचन में स्टाफ बन गई इधर। तो चलो अभी रूम पे आ गए मैं, और मेरे ना सारे मतलब जो बॉडी है ना, बॉडी में मेरे को वो हो रहा है, दांत खाद खुजली हो रही है, तो इसीलिए मेरे को अभी लूलिकोनाजोल लगाना पड़ेगा। और इसके साथ ये वाला कैंडिड वाला पाउडर। और मेरा ये 2 फ़ायदे करता है, मैं इसको बेड पे हमेशा रखता हूँ। मेरे को गेम खेलना होता है तो मैं इसको डाल देता हूँ, तो फिर हाथ बहुत स्मूथली काम करते हैं। तो मैंने ये दोनों रखे हुए हैं। तो अभी इसको आपके पास कोई दवाई है क्या दांत खाज खुजली बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने की? मैं मतलब जब भी होती है फट से ही लगा देता, तो हो तो जाता है लेकिन टेम्परेरी हो रहा है आजकल, काम पूरा ख़त्म नहीं हो रहा है। बाकी अभी आज का कुछ ऐसा दिन था। करते हैं आज के इस ब्लॉग को एंड, फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि।